बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। कौमी शाहराह पर खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, बस्ती मलूक और बहावलपुर में धुंध छाई हुई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध के बायस कौमी शाहराह पर हद निगाह 60 से 100 मीटर तक है। ड्राइवर्स तेज रफ्तारी से गुरेज करें और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करें। तर्जुमान का कहना है सड़कों की मालूमात या मदद के लिए हेल्पलाइन 130 या हमसफर ऐप पर राब्ता करें। आज़ाद कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरात में भी बारिश हुई। एबटाबाद, मानसहरा, खुजदार, वादी ज़ियारत और गिरदोनवाह में बादल जमकर बरसे। बारिश से मौसम सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हज़ारा डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। आगे बढ़ें, दीगर अहम खबरों में आपको बताएं। कराची में ईस्ट पुलिस ने सोहराब गोट में छापा मारकर 3 अक्टूबर को गुलशन इकबाल में डकैती के दौरान तालिबा को कत्ल करने वाले 2 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताइएगा मुल्जिमान को कहां से गिरफ्तार किया गया है? जी, दोनों मुल्जिमान को ईस्ट पुलिस ने सोहराब गोट में अलाजम स्क्वायर के करीब खुफिया इत्तला पर छापा मारकर गिरफ्तार किया है। दोनों मुल्जिमान जो है वो डकैत हैं, स्ट्रीट क्राइम डकैतियों की मुतअद्दिद वारदात में मुलविस हैं। इस हवाले से पुलिस जरा का कहना है कि 30 अक्टूबर को मुल्जिमान ने सुबह सवेरे गुलशन इकबाल में मोची मोड़ के करीब डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके तालिबा मिस्बा अतर को जो है वो कत्ल किया था। उसके बाद दोनों मुल्जिमान फरार हो गए थे। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस को जो है वो कुछ शवाहिद मिले थे। जो छीना गया मोबाइल फोन था वो सोहराब गोट में अफगान बस्ती के करीब बंद हुआ था। इस जो है वो इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और गुज़िश्ता रोज खुफिया इत्तला पर जो है वो बहुत शुक्रिया कमर, आपसे मजीद डिटेल्स भी लेते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज चीन के 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग रवाना होंगे। दौरे के दौरान इमरान खान चीनी सदर शी जिनपिंग समेत आला चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इमरान खान के हमरा 3 वफाकी वज़रा और 1 मुशीर होंगे, जिनमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर रेलवे शेख रशीद, वज़ीर मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार और मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख शामिल हैं। दौरे के दौरान CPEC ML1 और दीगर अहम मामलात पर मुलाकातें होंगी और मसले कश्मीर के बारे में भी चीनी हुकाम से बातचीत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान चीनी सदर शी जिनपिंग समेत आला चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरा चीन में मुतअद्दिद मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। पाक चीन ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जुमरात को वतन वापस रवाना हो जाएंगे। अयाज अकबर, यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन में मईशत, इक़्तिसादियात और कश्मीर का मसला भी ज़ेर बहस आएगा। इमरान खान इस बहरान से मुल्क को निकालेंगे। अपोजिशन से दरख्वास्त है कि अपनी ज़ात और सियासत के लिए मुल्क को किसी नए बहरान में दाखिल ना करें। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर चीन जा रहे हैं। चीन की दोस्ती पाकिस्तान से हिमालय से बुलंद है और हमारा हर सीज़न का दोस्त है। ऐसे आलम में मईशत, इक़्तिसादियात और कश्मीर का मसला वहाँ ज़ेर बहस होगा। मैं अपोजिशन से ख़ास तौर पर दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये वक्त बड़ा हसास है। अपनी ज़ात के लिए, अपनी सियासत के लिए मुल्क को किसी बहरान में दाखिल न करें। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 100 महफूज स्कूल्स में तदरीसी अमल आज से दोबारा शुरू हो जाएगा। सुबह सवेरे बच्चे मुकम्मल तैयारी के साथ स्कूल पहुंच रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है नाकाबिले इस्तेमाल इमारतों में कायम इदारे खोलने पर मुस्तकिल पाबंदी होगी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 100 महफूज स्कूल्स हैं जहां पर तदरीसी अमल आज से दोबारा शुरू हो गया है। कम नुकसान वाली इमारतें फ़िलहाल मरम्मती काम के लिए खुलेंगी। 24 सितंबर के ज़लज़ले के बाद मीरपुर में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे। डिप्टी कमिश्नर ज़िला मीरपुर ताहिर मुमताज़ की जानिब से मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के तमाम हुक्मनामे जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत 100 तालीमी इदारों की इमारतों को महफूज करार दिया गया है। 130 इमारतें मरम्मत के बाद काबिल इस्तेमाल होंगी। 59 नाकाबिल इस्तेमाल इमारतें खोलने पर मुस्तकिल पाबंदी होगी।
श्रीलंका क्रिकेट टीम के बैट्समैन गोना थलागा का कहना है कि उनका पाकिस्तान में क़याम बहुत अच्छा जा रहा है, अच्छी मेज़बानी की जा रही है, यहाँ के खाने बहुत पसंद आए, ख़ास तौर पर मटन बिरयानी बहुत अच्छी लगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में गोना थलागा ने कहा कि वो अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं। टीम में नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने पहले T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। उनका कहना था कि दूसरे मैच में भी कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे। गोना थलागा कहते हैं कि पाकिस्तान में उनकी अच्छी मेजबानी की जा रही है, क़याम अच्छा है। पाकिस्तानी खानों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मटन बिरयानी बहुत पसंद आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गोना थलागा ने फॉरेन की राहदारी में लगी तस्वीर भी दिखाई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। तैयारियों और मौसम का अहवाल जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली से। जी, पाकिस्तान और श्रीलंका का T20 दूसरा मैच आज होने जा रहा है और आज पहले मैच की तरह आज भी जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं। चूँकि अभी दिन का आगाज़ है तो मौसम भी बहुत अच्छा है क्योंकि रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हुई है जिसकी वजह से आज मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। अगर बात करूँ थोड़े रूट की तो 1 बजे तक जो है आसपास रूट लगा दिया जाएगा, मुतबादल रास्ते खोल दिए जाएंगे, जबकि 2 बजे से यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और बाकायदा तौर पर यहाँ पे गेमा गेमी और पुरजोश और रौनक मेला दिखाई देगा। अगर पहले मैच की बात करूँ तो चूँकि पहले मैच में बहुत ज़्यादा रौनक मेला था, लेकिन चूँकि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस थोड़ी सी ख़राब रही और खुशी इस बात की थी उन्हें कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जैसी भी रही, लेकिन उन्हें खुशी है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ गई है और उन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। जी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आज़ादी मार्च के शुरका का आज फिर कंट्रोल लाइन जाने का ऐलान। उन्हें गुज़श्ता शब कंट्रोल लाइन चकोटी से 6 किलोमीटर दूर रोक दिया गया था। कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया। शुरका का जसकोल के मकाम पर धरना जारी है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आज़ादी मार्च गुज़श्ता रोज़ गड़ी दुबट्टा से कंट्रोल लाइन चकोटी पहुंचा था। मार्च के शुरका चिनारी पहुंचे जहां से कंट्रोल लाइन जाने के लिए शाहराए श्रीनगर पर पैदल मार्च किया। कंट्रोल लाइन से 6 किलोमीटर दूर जसकोल के मकाम पर पुलिस की भारी नफरी ने पहले ही कंटेनर और खारदार तारे लगाकर रास्ता बंद कर रखा था। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, कंट्रोल लाइन की तरफ मार्च करने वालों से दरख्वास्त है कि ऐसा ना करें। कंट्रोल लाइन अबूर करने का मतलब एक नए वॉर जोन में दाखिल होना है। मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे, वरना पाकिस्तान और भारत के दरमियान स्टेटस को किसी वक्त भी मुतासिर हो सकता है। लंदन, कैम्ब्रिज, स्टॉकहोम और ग्लासगो में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और पाबंदियों के खिलाफ रैलियां निकाली गईं और मुजाहरे किए गए। स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम में मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे लगाए और आलमी बरादरी से भारतीय हुकूमत पर मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन ख़त्म करने और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार अफराद को रिहा करने के लिए दबाव डालने का मुतालबा किया। बरतानिया के दारुल-हुकूमत लंदन में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कैंडल लाइट फ्रीडम वॉक की गई। वॉक के शुरका ने आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल और इंसानियत सूज मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा किया। बरतानिया के शहर कैम्ब्रिज की मुसलमान कम्यूनिटी ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आवाम से यकजहती के इजहार के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और इंसानी हुकूक की तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की मजम्मत की। ग्लासगो में मकबूजा कश्मीर के मजलूम आवाम से इजहार यकजहती के लिए 60 कारों के साथ रैली निकाली गई, जो ग्लासगो की मरकजी जामा मस्जिद गारबा से निकलकर एडिनबरा समेत कई शहरों से होती हुई 100 मील का फासला तय करके वापस इसी मकाम पर ख़त्म हुई। अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस के फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। 2 रुकनी बेंच नवाज शरीफ की अपील के साथ मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत करेगा।
नवाज शरीफ की जानिब से जज अरशद मलिक के कंडक्ट पर 23 कानूनी सवालात उठाए गए हैं। नवाज शरीफ ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अरशद मलिक से उन्होंने कोई राब्ता किया, ना ही रिश्वत की पेशकश की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद में अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा असफंदयार वली से मुलाकात की। दोनों जमातों ने अपोजिशन के एहतजाज की मुश्तरका हिकमत अमली बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में एनपी के रहनुमा मियां इफ्तिखार ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने 27 अक्टूबर की तारीख का ऐलान अपने तौर पर किया है। ऐसी फ़ज़ा बनाई जाए कि 27 अक्टूबर पूरी अपोजिशन की मुश्तरका तारीख बन जाए। पीपल्स पार्टी के फ़रतुल्लाह बाबर ने कहा कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इसे जाना होगा। मौलाना साहब ने जो पहले से ऐलान किया हुआ है, हम यही समझते हैं कि ये ऐलान उनकी अपनी पार्टी की जानिब से है। ऐसी फ़िज़ा बनाई जाए कि 27 तारीख़ भी तमाम अपोजिशन की तारीख़ बन जाए। यानी मौलाना साहब इस मौके पे हम उनको मशवरा देंगे और एक तजवीज़ पेश करेंगे कि वो ख़ुद ही अगर APC बुलाए और तमाम कायदीन का मुश्तरका एक लाहमल उसमें हो तो इसकी कामयाबी के यानी इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन होंगे। हम ये समझते हैं कि रहबर कमेटी का इजलास अगर बुलाया जाए या APC बुलाई जाए तो उसमें इकट्ठे भी ये बात हो सकती है। इसलिए हमने ये भी तजवीज़ की है कि APC का इजलास बुलाया जाए। दोनों सियासी जमातें जो हैं वो अपनी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के इजलास बुला रही हैं अलहदा। ये फ़ैसला करेंगे 27 अक्टूबर को जो होगा उसमें मोडेलिटीज़ क्या होंगी और एक्सटेंट जिस हद तक हम जाएंगे वो क्या होगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का नए इलेक्शन का मुतालबा बिला जवाज़ है। पीपल्स पार्टी और नून लीग सिर्फ अपनी क़यादत की रिहाई चाहती हैं, वो भी पैसा दिए बगैर। हम तो आज भी कहते हैं पैसे दो अब्बू लो। ऑपोजिशन ने ही सारे केसेस एक दूसरे के खिलाफ बनाए हैं। इस्लामाबाद में मुमताज़ कानूनदान डॉक्टर बाबर अवान और वफाकी वज़ीर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई। तहरीक इंसाफ के एलामिये के मुताबिक मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर इत्तफाक किया गया। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कानूनी निकात पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने FATF के 40 में से 36 निकात पर कार्रवाई की। अहम निकात पर मुकम्मल तौर पर बड़े पैमाने पर या जुज़वी पेशरफ्त की गई है। FATF का इजलास 13 से 18 अक्टूबर तक पेरिस में होगा। FATF पाकिस्तान की दर्जा बंदी का तयन करेगा। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर कहते हैं पाकिस्तान ने FATF को बावर करवा दिया है कि जब से मौजूदा हुकूमत आई है इसने कई मुस्बत इक़दामात किए हैं, इसलिए FATF की जानिब से ख़तरे की कोई बात नहीं। कहा, माजी में भारत ने FATF प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के बाद अब वो ऐसा नहीं कर सकेगा। हमने ये कामयाबी से अपना कन्वे करने में हम कामयाब हुए हैं कि पिछले 4 माह के अंदर और पिछले ख़ास तौर पे 1 साल के अंदर जब से नई हुकूमत आई है तो बेपनाह पेशरफ्त हुई है और बेपनाह प्रोग्रेस हुई है। मेरा ख्याल है कि हम ये तासुर देने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी मज़ीद काम नहीं होने वाला। काम मज़ीद होने वाला है। अब इसमें इंडिया का भी एक रोल था, इंडिया भी उस ग्रुप में शामिल है, को चेयर भी है। मैं समझता हूँ कि हमने बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ये बात सेंसिटाइज़ करा दी है कि इंडिया ने जिस तरह सियासी तौर पे यूज़ करने की कोशिश की है FATF को, पाकिस्तान को विक्टिमाइज़ करने के लिए, इंशाल्लाह आइंदा वो नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह ताला। हमने उसके अज़ाइम जो हैं वो पूरी दुनिया के सामने सफारती तौर पर रख दी हैं। इंशाल्लाह ताला अब हमें उस एंड से वो हमें उस तरह नहीं कर सकेगा और आपको इंशाल्लाह ताला ये अगला साल 1 साल और ये जो अभी हमारा रिव्यू भी होने वाला है इसमें कोई आपको इंशाल्लाह आप बेहतरी की उम्मीद रखें, कोई ख़तरे की ऐसी बात नहीं।
मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के 780वें सालाना उर्स का आज आखिरी रोज़ है। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए मुल्तान पहुँच गई। तफसीलात बताएंगे इमरान चौधरी। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का शुमार बरसगीर पाको हिंद के उन नामवर बुजुर्ग शख्सियात में होता है जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दीन की तालीमात के फ़रोग़ के लिए वक्फ़ कर दी। उन्होंने इस खित्ते के लोगों को बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान किया। उनका शुमार इस खित्ते में दीन इस्लाम की बुनियाद रखने वाली शख्सियत के तौर पर भी जाना जाता है। इनकी तालीमात पर अमल करके हम न सिर्फ दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं, बाकी पाकिस्तान को इस्लामी फलाही मुमलकत बनाने में इनका अहम किरदार है। रहमिया खान से आए, हम लोग हर साल आते हैं, हमारा दादा परदादा तो आते हैं। इस सालाना उर्स की तकरीबात में दरगाह के गद्दी नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी भी आने वाले ज़ायरीन को साहिब मज़ार की तालीमात से रोशनास कराते हैं। शेखुल इस्लाम के उर्स में शिरकत के लिए आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए इन्हें रिहाइश और लंगर के साथ साथ फ्री तिब्बी कैंप की सहूलत भी फराहम की गई है। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। कराची के इलाके डिफेंस में नवाबजादा शाह जैन बुगटी के घर की सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड्स ने घर के सामने गाड़ी पार्क करने पर तल कलामी के बाद नौजवान पर तशद्दुद किया। शाह जैन बुगटी के तर्जुमान का कहना है नौजवान ने लेविस एहलकारों से हाथापाई की और हवाई फायरिंग भी की। नौजवान की वालिदा का कहना है कि तशद्दुद करने वाला शाह जैन बुगटी के गार्ड थे और वाक़े का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुतासिरा नौजवान नजम की वालिदा का कहना है कि वो घर से खाना लेने के लिए सबा कमर्शियल आया था। मुसल्ला गार्ड ने जल्दी रास्ता ना देने पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। ये वाक़या काफ़ी लोगों ने देखा और बताया कि तशद्दुद करने वाले शाह जैन बुगटी के लोग हैं। SP क्लिफ्टन सुहाय अजीज़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर पुलिस ने मुल्ज़िमान को सामने होते हुए गिरफ्तार नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। CCTV कैमरों की वीडियो समेत तमाम शवाहिद का जायज़ा लिया जाएगा। वाक़े का मुकदमा नौजवान की मुद्दत में दरख्शा थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल और मारपीट के दफ़ात के तहत दर्ज कर लिया गया है। पंजाब पुलिस का पन्नू आकिल के करीब मुबैना मुकाबला। सिंध पुलिस ज़राए के मुताबिक मुकाबले में 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि पंजाब पुलिस के 6 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। मानसहरा के खूबसूरत तफरीही मकाम शोगरान में ख़िज़ा के मौसम में भी रंग बिरंगे फूलों की बहार आई हुई है और ये देखने सयाह खिंचे चले आ रहे हैं। देखिए कौसर सलीम बंगश की रिपोर्ट। मानसहरा की वादिये कागान में पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन 7,750 फुट की बुलंदी पे वाक़िया खूबसूरत तफरीही मकाम शोगरान के एक होटल में वसीओ अरीज रकबे पर खिले दर्जनों अक़साम के रंग बरंगे फूल ख़िज़ा की नफ़ी करते नजर आते हैं। अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले सयाह सर्द मौसम में इतने ज्यादा फूल देखकर दंग रह जाते हैं। आप वर्ड्स में इस जगह को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती रखी है हमारे पाकिस्तान में, और हम ये माइंड में सोच के आए थे कि इस वक्त ऑफ सीज़न है, सब कुछ जो है वो ख़त्म हो रहा होगा, फ्लावर्स भी नहीं होंगे, लेकिन बड़ा इंजॉय किया हमने यहाँ के। यहाँ गुले दाऊदी, गेंदे और गुलाब के साथ मकामी और मुतादिद बैनुल अक़वामी अक़साम के फूल अप्रैल से दिसंबर तक माहौल को मुअत्तर और सहर अंगेज बनाए रखते हैं। फूल तोड़ने वालों से जुर्माना भी लिया जाता है। खज़ां के मौसम में फूलों की ये बहार देख कर सयाह खुशी से फूले नहीं समाते। कैमरामैन अदनान अली के साथ कौसर सलीम बंगश, जियो न्यूज़, शोगरान, जिला मानसहरा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तोतों के हवाले से आगाही तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें दुनिया के जाने माने माहिरीन ने शिरकत की और अपने तजर्बात बयान किए। कशमाला नजीब कराची से रिपोर्ट करेंगी। परिंदों से मोहब्बत करने वालों के लिए सजाया गया है 2 रोज़ा ऐसा तरबियती कन्वेंशन जो परिंदों से दिल लगाव रखने वालों का दिल जीत ले। जी हाँ, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आलमी सतह का तोता कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। परिंदों को पालना, उनकी देखभाल करना माहौल दोस्ती की अलामत है। परिंदों की बहुत सी अक़साम ऐसी हैं जो नापैद होती जा रही हैं।
बर्ड ओआसिस के मुंतजिम का कहना था कि पाकिस्तान में परिंदों के हवाले से तरबियत नहीं है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बनाकर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। यूरोप, साउथ अमेरिका और बाकायदा इंडस्ट्री है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो है इस पे इतना फोकस नहीं है, और अगर हम चाहें तो जो है इसके थ्रू हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। जबकि सिंध हुकूमत के डॉक्टर अब्दुल माजिद का कहना है कि हुकूमती सतह पर भी परिंदों की नस्ल और अफजाइश के हवाले से इकदाम करने चाहिए। कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जाए और तो ये बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी है, लेकिन ये पॉलिसी मैटर्स हैं, इन पे गवर्नमेंट को बिल्कुल गौर करना है, और ये ख़ास तौर पे एजुकेशन उससे पहले बड़ी ज़रूरी है। तकरीब में माहिरीन का कहना था कि ख़त्म होती परिंदों की नायाब नस्ल को बचाना बहुत ज़रूरी है, जिसका अहम जुज़ जंगलात की हिफाजत करना है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ कशमाला नजीब, जियो न्यूज़, कराची। रॉयल पाम कंट्री क्लब में विमेन गोल्फ टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया, जिसमें ख़वातीन खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। शहजादी गुलफाम और मिन्हा ज़ैनब ने उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। रॉयल पाम कंट्री क्लब में विमेन गोल्फ टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जहां ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। ख़वातीन गोल्फर्स कहती हैं कि वो हर मैदान में अब आगे आ रही हैं और दूसरी ख़वातीन को भी यही पैगाम देती हैं कि वो आगे आएं और इस सेहतमंदाना स्पोर्ट्स का हिस्सा बने। पहले इतनी तादाद में लेडीज़ नहीं होती थी, लानी पड़ती थी, अब तो बहुत शौक पैदा हो गया ना, अब लेडीज़ को आ रही हैं और अच्छा लग रहा है। गोल्फ तो वैसे भी एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, इससे आप निकल के जब स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो ना सिर्फ आपके लिए वैसे फिजिकली हेल्दी होता है बल्कि मेंटली बहुत हेल्दी होता है। मुख्तलिफ कैटेगरीज में शहजादी गुलफाम और मिन्हा ज़ैनब ने पहली पोजीशंस हासिल की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सरदार शमीम खान थे, जिन्होंने जीतने वाली ख़वातीन में इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन सफदर अली और अशरफ ननकानवी के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।